नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरओ परीक्षा की रणनीति की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, कल कैलेंडर जारी हुआ और आरओ 2016 की जो परीक्षा तिथि थी वो पता चल गई 13 सितंबर। पहले तो दोस्तों अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी कि परीक्षा होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे कि वायरस का इफ़ेक्ट बढ़ रहा है और परीक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी। तो फिलहाल ये है कि 13 सितंबर डेट फाइनलाइज हो गई है। इस डेट पे आपकी परीक्षा होगी। तो जो भी आपके नोट्स वगैरह है रिवीजन करने के लिए या कुछ नई जानकारी पढ़नी है, तो उसके लिए अब आप बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि अगर आप अभी से भी स्टडी प्लान बनाएंगे इसका तो हो सकता है दिन कम पड़ जाएं। इसलिए आपको अपनी पूरी रणनीति बनानी है। और दोस्तों, मैं एक जानकारी और दे देता हूं, क्योंकि ये पुरानी परीक्षा है, 2016 की है, इसलिए इस पे नियम भी 2016 वाले ही लागू होंगे। जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात ये आती है कि मुख्य परीक्षा के लिए कितने गुना लोग बुलाए जाएंगे, अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 13 गुना बुलाए जाएंगे या 18 गुना बुलाए जाएंगे, क्योंकि इस बारे में नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं है। तो ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, मगर निगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होनी है। अब दोस्तों, मैं इस परीक्षा के बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपको देता हूँ, जिससे कि जो है आपकी परीक्षा और अच्छे से हो पाए। 2016 की जो भर्ती थी दोस्तों, इसके अंदर पद कितने थे? अगर हम इसमें बात करें दोस्तों, 218 पद जो हैं वो डायरेक्ट आरओ के हैं। वैसे आप देखते होंगे कि अब जो पद आएंगे उसमें एआरओ के पद ज़्यादा होंगे, क्योंकि आरओ के पद जो है वो इतने ज़्यादा खाली नहीं हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये 218 पद जो खाली हैं आरओ के, और सहायक समीक्षा अधिकारी के 85 हैं, जिसमें ओ लेवल की आवश्यकता होती है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 2016 में जब इस फॉर्म के लिए अप्लाई किया था उस समय पर ओ लेवल था ही नहीं। तो दोस्तों, आरओ के लिए आपको ओ लेवल की तो आवश्यकता है ही नहीं। तो 218 पद जो है आपके सीधे सीधे आरओ के हैं। और इसमें से भी दोस्तों 218 में से 185 पद जो हैं वो उत्तर प्रदेश सचिवालय के हैं। ये बहुत अच्छी बात है इसमें, ठीक है। तो कई लोग हैं जो कि सचिवालय की नौकरी चाहते हैं, तो 185 हैं। और दोस्तों, आपको पता है इसका परीक्षा पैटर्न क्या है। आपको बिल्कुल उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ऐसा भी नहीं है कि आप पीसीएस की तैयारी की तरह जो है आंसर राइटिंग में लग जाए। इसमें आंसर राइटिंग में सिर्फ और सिर्फ लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग 2 चीज़ होती हैं। बाकी पूरा का पूरा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। और साथ में दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस चीज़ का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए। और साथ में जो है, अगर आपका मान लीजिए गलती से गलत भी हो जाता है तो कम से कम उसका नंबर नहीं कटेगा आपका। तो तैयारी आपको ज़बरदस्त तरीके से करनी है। अब आप कहेंगे कि कौन सी किताबों से तैयारी करें, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों ने घटना चक्र खरीदी भी होगी। जो भी उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग परीक्षाओं की घटना चक्र तो अभ्यर्थी लेते ही हैं। तो अब क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके पास घटना चक्र है, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो पढ़िए पहले, और उसमें मार्किंग कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों को चिन्हित कीजिए जो कि आपके लिए थोड़े से मॉडरेट हैं, जो एक बार में याद नहीं हो पा रहे हैं। तो जब एक बार आप मार्किंग कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है दोबारा से उन्हें पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये है, इस वाली परीक्षा में आप कंटेंट आपके पास कितना ज़्यादा है। मल्टीपल चॉइस में यही होता है दोस्तों, कि अगर प्रश्न ऐसी जगह से आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो शायद आप तुक्का भी ना लगा पाएँ उसमें। तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के पेपर तो लगाने ही लगाने हैं इसमें। और साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश प्री, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके भी कम से कम अगर आप 10 साल के लगा सकते हैं तो अच्छा होगा। यूपी स्पेशल का इसमें बहुत अहम रोल होने वाला है। तो एक यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर है, करंट अफेयर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि आरओ की परीक्षा में जो सेंसस है, जनगणना है, उस पर कभी कभी तो 8 से 10 प्रश्न तक पूछ लिए जाते हैं। और सेंसस में भी यूपी स्पेशल सेंसस। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, जब भी आप तैयारी करें तो उसके मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि होता ये है, हम पढ़ते जाते हैं मगर ना हमें याद रहता है, ना रिकॉल कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब तक ये आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है तब तक हमारी तरफ से आपको डेली मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे।
तो जो भी लोगों का ये परीक्षा होने वाली है, जिन भी लोगों की होने वाली है 2016 की परीक्षा, पहले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे चैनल पे ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिए कि मेरा 2016 की परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों उसी हिसाब से जो हमारी लाइव मॉक टेस्ट की क्लासेस हैं वो चेंज होती जाएंगी आरओ एआरओ के लिए। और क्योंकि जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं दोस्तों, उनमें भी जो है आपका ये जीएस काम आने ही वाला है। तो अभी हमने क्या क्या फिनिश करा दिया है मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल भी जाएगा। हिस्ट्री हमारी तरफ से समाप्त करा दी गई है। हिस्ट्री पे लगभग जो है 1300-1400 क्वेश्चन करवाए गए हैं। हिस्ट्री है, यूपी स्पेशल, इन सब की आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों। यूपी स्पेशल करा दिया है। यूपी स्पेशल के बाद हमने ज्योग्राफी कराया है, वर्ल्ड और इंडिया की दोनों, जिसमें कि 1800 क्वेश्चन है लगभग। ये अभी हम दोस्तों स्टैटिक जीके करा रहे हैं, जो कि अभी रेगुलर चल रहा है। और साथ में अभी साइंस वाला, जनरल साइंस जो है अभी स्टार्ट करना है। तो जनरल साइंस आपका आरओ एआरओ और साथ में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा, इन दोनों के लिए ही जो है बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। तो बस ये है कि आप जो भी पढ़ें उसका टेस्ट ज़रूर दें। यदि आप टेस्ट नहीं देंगे तो भूलते जाएंगे, और ये सभी के साथ परेशानी होती है दोस्तों, ठीक है। और इसकी जो टाइपिंग है, टाइपिंग दोस्तों सिर्फ एआरओ में होगी, आरओ में तो टाइपिंग होगी नहीं। आरओ के लिए आपको घबराना नहीं है, बस कट ऑफ ज़्यादा जाती है, और कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण आपको पता ही है दोस्तों कि जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग उस समय तो नहीं थी, तो उस समय तो मतलब नहीं होगी इस बार भी। और कंपटीशन तो टफ होता ही है। तो बस आप लोग तैयारी कीजिए, हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा। और जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।